वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांस डेटा टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। और तो कुछ एडवांस डेटा टाइप है जैसे मैंने आपको बता रखे हैं, स्ट्रिंग बताया हुआ था। और दूसरा हमारा हो जाता है नंबर, लेट यूजर मोबाइल। ठीक है, तीसरा हमारा होता है बूलियन। के बाद चौथा जो मैंने आपको बताया था, और ये एनी हो जाएगा। ये चार टाइप आपको समझ आया होगा क्योंकि जावा स्ट्रिंग अपने और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े उसमें भी नॉर्मल होते ही है। इसके बाद कुछ एडवांस डेटा टाइप है, ठीक है, वो हम देखते हैं। एडवांस में सबसे पहले आता है हमारे पास टुपल। इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक जैसे हम एरे बनाते हैं तो प्री डिफाइन आप एक एरे इस तरीके का बनाओ इसमें आप सारे एलिमेंट को आप पहले से ही डिफाइन कर दो कि स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा, बुलियन होगा, क्या होगा, आप पहले से ही डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट यूजर डिटेल करके ले रहा हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, और इसका टाइप में दूंगा और इसमें मैं दूंगा स्ट्रिंग कॉमा नंबर। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एक एरे की तरह स्क्वायर बिट ब्रैकेट यूज करी हुई है और उसमें मैंने दो टाइप दिए हैं, स्ट्रिंग दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल देने हैं और दो ही देने हैं, तीसरा नहीं देना। तो देख लेते हैं इसको ट्राई करके यहाँ पे। अब जैसे मैंने लिया यूजर डिटेल्स, ठीक है, और मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डालूंगा यूजर नेम कॉमा यूजर मोबाइल। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि यूजर नेम स्ट्रिंग है और यूजर मोबाइल नंबर है, तो स्ट्रिंग और नंबर इसने ले लिया। मैं तीसरा एलिमेंट देने की कोशिश करके देखता हूँ, इसको यूजर नेम ही दे देता हूँ। तो यहाँ पे एरर आ गई। एरर क्या है, तो टारगेट में दो ही दे रखे हैं और आप इसमें तीन डाल रहे हो तो ये एरर दे रहा है। जबकि स्ट्रिंग तो है तो स्ट्रिंग तो ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं लेगा। क्यों नहीं ले रहा है, इसलिए नहीं ले रहा है कि उसको जितने आप यहाँ पे टाइप दोगे, जितने ये टाइप का मतलब काउंट भी देते हो आप साथ साथ। एक ऐसे एरे जिसमें आप टाइप के साथ साथ काउंट भी देते हो कितने नंबर आपको चाहिए यूजर डिटेल में। और अब मैं देखो यहाँ पे ऐसे इसको कर दूँ रोहन और कॉमा लगा के उसका मोबाइल नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ज़्यादा हो गया, ये मोबाइल नंबर दे दिया मैंने उसको। तो अभी देखो ये यहाँ पे क्या है, यूजर नेम नहीं, सॉरी यूजर डिटेल है वो, यूजर डिटेल्स। ठीक है, तो इसने यहाँ पे आराम से ले लिया। अब ले क्यों लिया, क्योंकि अभी इसको रिप्लेस कर देगा इन दोनों को। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे दोनों पे मैं यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ यहाँ पे नीचे आके, और मैंने इसमें डाला यूजर डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ पे कंपाइल करा देता हूँ मैं इसको थोड़ा ऊपर करके, और फाइल का नाम hello डॉट ts, और बॉच मोड में मैंने इसको रखना है। कंपाइल हो चुका है, पाथ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करूँगा और एंटर मारूंगा। ठीक है, तो देखो कंसोल में आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरे आ रहा है। ठीक है, रोहन और एक नंबर आ रहा है उसके साथ, तो ये एक एरे ही है एक तरीके से। ठीक है, आप इसको टुपल्स इसलिए कहा गया कि आप इसमें प्री डिफाइंड आप डेटा टाइप भी दे सकते हो, प्री डिफाइंड काउंट भी है। काउंट का मतलब काउंट आप स्पेशली नहीं दोगे, जितनी डेटा टाइप दोगे उतने ही काउंट वो लेगा। इसको 2 कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसमें तीसरा एक वेरिएबल दे देता हूँ बूलियन टाइप का। ठीक है, चौथा फिर से स्ट्रिंग दे देता हूँ और पांचवा फिर से स्ट्रिंग देता हूँ। नंबर भी दे सकता है, जो चाहो दे सकता है। अब देखो इसमें 5 लेने वाला है, तो 5 के लिए यूजर डिटेल्स 2, और अब आप इसमें स्ट्रिंग में डाल सकते हो। मैंने डाल दिया मोहन, दूसरा नंबर है तो नंबर डाल दो कुछ भी। ठीक है, फिर इसके बाद बूलियन है तो ट्रू या फॉल्स डाल दो, फॉल्स डाल देता हूँ। फिर से स्ट्रिंग आया, मैं इसमें डाल देता हूँ राधे श्याम, राधे श्याम। ठीक है, और इसके बाद फिर से स्ट्रिंग है
इसमें डाल देता हूँ ममता। ठीक है, अब देखो मैंने ये बना दिया है। अब ये क्या है, ये देखो एरे है एक तरीके से, फर्स्ट स्ट्रिंग नंबर बूलियन स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और चाहो तो आप इसमें एक नंबर बढ़ा दो तो नंबर भी ले लो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को टुपल समझ में आया होगा। कंसोल कराना चाह जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ। ठीक है, देखो आ गया जी अरे। आप इसमें ये चीज कर सकते हो कि जैसे अपने 5 दे रखे, तो अब आप चाहते हो कि इसमें ऐसा करूं कि मैं 2 में हमेशा दूं और 3 ऐसा, एक एक या कोई सा एक ऐसा कर दूं जो ना भी दूं तो काम चल जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑप्शनल। तो ऑप्शनल के लिए आप क्या करोगे, आपने जैसे नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए आपको, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, मम्मी का नाम जो ऑप्शनल आपने रखा हुआ है, तो अब इसके आगे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दो। अभी ऑप्शनल है, अगर आप दे दोगे तो ठीक है, नहीं दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो मम्मी का नाम गायब हो जाएगा, हो गया गायब। और अगर ये नहीं देते तो क्या होता, तो देखो ये एरर दे देता कि इसको भैया नहीं 5 ही चाहिए। और यहाँ पे अगर ऑप्शनल दे दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो किसी भी के आगे आगे, तो ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दो ऐसे तो ऑप्शनल हो गया। अब उसको दो या मत दो कोई जरूरी नहीं, अगर आप दे भी दोगे तो भी कोई उसको कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद एक हमारे पास दूसरा डेटा टाइप है, वो है इनम। कि इनम क्या होता है, जैसे आप को मैं बता दूं, जैसे आप किसी होटल में जाते हो ना, तो कमरा नंबर रहता है। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए हम इनम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट जैसे हमने कोई फ्रूट ले लिए, तो अब क्या है कि हमारे पास एप्पल है, तो हमने क्या करा, एप्पल के लिए एक नंबर दे दिया कि इसका कोड वर्ड 224 है। तो अब क्या है कि जब भी आप एप्पल की बात आएगी तो आप 224 चेक कर लोगे कि ये 224 है, हाँ ठीक है तो एप्पल है। बहुत सारे नंबर आए, आप 224 है, हाँ ठीक है एप्पल है, तो वो चीज़ होता है और कुछ नहीं होता इनम। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। और इनम के नाम बात इनम, इसके लिए इनम कीवर्ड यूज होगा, जबकि इसके लिए टुपल्स के लिए कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। टुपल्स के लिए आप उसके आगे जाके टाइप देते हैं, लेकिन इनम में क्या होगा, आप टाइप उप नहीं देंगे, आप उससे पहले ही इनम लिख देंगे, कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे इनम। फिर उसके बाद जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एडिट बना दो, फ्रूट्स के नाम से बना लिया। ठीक है, और एप्पल के बाद कॉमा दिया मैंने, फिर मैंने लिखा बनाना। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा मैंगो। अभी मेरे पास इनम बन के तैयार हो गया है। तो आप इनम बनाते हो, आप किसी को कोई वैल्यू नहीं देते, तो वो ऑलरेडी इंडेक्स वाइज वैल्यू, जैसे एरे में इंडेक्स होता है वैसे वैल्यू ले लेगा। ये क्या है, ये कीवर्ड हो गया मेरे पास, ये कीवर्ड है मेरे पास, जैसे मैंने एप्पल बनाया हुआ है डॉट लॉग। और इसके अंदर अगर मैं ये क्या नाम मेरा, फ्रूट्स है, फ्रूट्स नहीं, फ्रूट्स डॉट और इसके आगे एप्पल। अच्छा ठीक है, अब देखो मैं देखता हूँ यहाँ पे जाके क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, मैं ऊपर वाले को कमेंट करूंगा 0। ठीक है, और आपने अपने क्या करो, इसको 0 से कोड किया हुआ है कि अब इसकी वैल्यू 0 है, और आप यहाँ पे प्लस कर दो बनाना को, तो देखो 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है 1, क्योंकि इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 है। और इसके बाद अगर मैं तीसरा भी इसमें प्लस कर दूं, मैंगो, 3 आ जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू 2 0 1 2, तो 3 हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि आप एक इंडेक्स को इसके, आप इसको इंडेक्स वाइज वैल्यू दे रहे हो। एप्पल की वैल्यू 0 है, बनाना की वैल्यू 1 है, और मैंगो की वैल्यू 2 है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो इसकी वैल्यू 10 देनी है, ठीक है, और आप बनाना को नहीं देना चाहते, मैंगो नहीं देना चाहते, तो क्या होगा, अगर आपने एप्पल को 10 दिया तो बनाना को 11 हो जाएगा और मैंगो को 12 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 12 हो जाएगा। और आप इसको अलग वैल्यू देना चाहते हो 56, इसको देना चाहते हो 67। ठीक है, तो तीनों का आपने अलग अलग वैल्यू दी हुई है। इस पे देखोगे आप ये इनका तो ऐड होके आ जाएगा 133। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा हो कुछ लोगों को ये तो समझ आया होगा कि ठीक है ये ऐसे बना लिया, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई गेम बनाते हो, ठीक है,
तो गेम में क्या होता है, उसमें की रहती है, तो आपको पता है ये अप की है, ये डाउन की है, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको नंबर असाइन कर देते हो कि एक नंबर पे आप, 2 नंबर पे आप होगा मोबाइल, आप देखो 3 नंबर पे राइट होगा, लेफ्ट होगा, और 6 नंबर पे राइट होगा, और 9 नंबर पे जो है हमारा, 8 नंबर पे जो है डाउन होगा। तो वैसे उस चीज़ के लिए ये होता है, ठीक है। उसी टाइप के कुछ भी काम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आप क्या करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है उस टाइप का, ठीक है। आप किसी वेरिएबल, आप एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हो जो कांस्टेंट हो, ठीक है, और आपको पता है कि आपका मतलब नंबर में चाहिए, आपको हो सकता है आपको स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग में भी आप बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे नंबर दे रहे हो, ये फर्स्ट टाइप का हमारा इनम हो गया, ये हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का। सेकेंड इज स्ट्रिंग। अब मैं भी एक इनम और बनाता हूँ, इनम, और इसका नाम मैं रख देता हूँ, ठीक है, कंट्री नाम चाहिए, कंट्री, और इसके अंदर जाके मैं लिखता हूँ इंडिया, इंडिया। तो मैं इंडिया को यहाँ पे दे दूंगा, और इसको मैं दे देता हूँ IN, ठीक है। ये इंडिया का कोड हो गया। और फिर मैंने लिया अमेरिका, इसको मैंने दे दिया US। फिर मैंने इसके लिए बाद लिया जापान, और मैंने इसको दे दिया JN। तो अब मेरे पास देखो ये कोड वर्ड है, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कोड बनाना है तो आप इस तरीके से इनम बना सकते हो। ये कोड वर्ड है, क्या है कि अब आपको कहीं पे इंडिया लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू जो वो इंडिया ही होगी, ठीक है। अगर आप IN यूज करते हो तो इसकी वैल्यू इंडिया ही होगी। जैसे अब मैं देखो यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, आपको दिखाते हो, ठीक है। कंट्री डॉट अमेरिका आप लिखते हो, आप इसको दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो। चाहो आप की से एक्सेस कर लो, चाहे आप वैल्यू से एक्सेस कर लो, ठीक है। और इसमें आप की ना इसको कह सकते हो, ये की है, ठीक है, ये की है, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, ये की वैल्यू है। आपको इसको घुमा के भी रख सकते हो, जैसे आप मर्जी चाहो वैसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट की वैल्यू से इस्तेमाल करना, डॉट अमेरिका लिख दोगे तो US आ जाएगा प्रिंट होके। यहाँ पे देखो US प्रिंट होके आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे ऐसे इंडिया पास करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो IN आएगी। और अगर आप यहाँ पे IN दे दोगे तो इंडिया आएगी, ठीक है। आप दोनों तरीके से जैसे मर्जी जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक कांस्टेंट वेरिएबल बना सकते हैं आप पूरे प्रोग्राम के लिए, जिसकी वैल्यू कोड में हो सकती है, ठीक है। किसी भी वैल्यू को कोड कर सकते हैं आप इनम के थ्रू। और इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग का अलग बनाओगे, नंबर का अलग बनाओगे, आप ऐसा भी बना सकते हो कि जिसमें आप दोनों को कॉमन कर लो, ठीक है, दोनों को सेम रख सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने पाकिस्तान ले लिया, यहाँ पे पाकिस्तान 92, ठीक है। तो ऐसे मैं कोड कर सकता हूँ इसको, ठीक है। तो नंबर भी आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट तरीका आपका नंबर, सेकंड आप स्ट्रिंग, और थर्ड में आप स्ट्रिंग और नंबर दोनों आप जिस तरीके से कोड करना चाहें कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये की वैल्यू में कोड हो जाता है। तो मेरे को आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप ये छोड़ दी आपकी, ये जो मैंने आपको बताया था यूनियन, जो मैं टुपल्स बता रहा था, इसमें क्या था, मैंने आपको पूरा का पूरा प्रिंट करा के दिखा दिया था। आप एरे की तरह इसको एक्सेस कर सकते हो, मैंने आपको बताया नहीं। अगर आपको एक्सेस करना हो तो एक तरीके से एरे है, और आप इसको एरे की तरह एक्सेस कर सकते हैं बाय इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। जैसे एरे यूज करते हैं, और एरे के सारे मेथड इस पे काम करते हैं। सॉर्ट और जो भी होता है एरे का मेथड, सारे मेथड इस पे काम करेंगे, ठीक है। पुश पॉप जो भी करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और पुश आप कब कर पाएंगे, जब उसमें इस टाइप का आपको वो पहले से बना के रखे, ठीक है, तभी आप पुश कर पाएंगे। और उसमें ऐसा ना हो कि उसमें लिमिट नहीं होगी तो पुश होगा नहीं, कोई एरर दे देगा वो, ठीक है। लेकिन हाँ, आप पुश पॉप आप कर सकते हैं, ठीक है। और एरे के मेथड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको एक्सेस करने के लिए। और इसके बाद जो तीसरा हमारा जो आता है आज का स्पेशल, जो है तीसरा नहीं होगा यार, ये कौन सा है, चौथा, पांचवा हमारा टुपल था, छठा इनम था, सातवां है ये है हमारा यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या है, ठीक है। तो आप एक वेरिएबल, आप ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें आप टाइप बता दो कि इस टाइप की वैल्यू ये ले लेगा। जैसे अभी तक आप जो वैल्यू बना रहे थे, अगर आप एनी को छोड़ दो तो आप किसी में भी अलग टाइप की वैल्यू नहीं ले सकते। स्ट्रिंग बना दोगे तो नंबर नहीं ले पाओगे, नंबर बना दोगे तो बुलियन और स्ट्रिंग नहीं ले पाओगे, बुलियन बना दोगे तो ये दोनों नहीं ले पाओगे। लेकिन एनी बना दोगे तो ये सारे ले पाओगे।
लेकिन एनी में भी क्या है, एनी में फिर आपका कंट्रोल नहीं है और आप चाहते हो कि आपका कोई वेरिएबल है वो सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर टाइप का वैल्यू ले, लेकिन एनी टाइप की वैल्यू ना ले, ना बूलियन ले, कोई और वैल्यू ना ले, सिर्फ 2 ही टाइप की वैल्यू ले। तो आपको अगर कंट्रोल पाना है, ठीक है, अदर टाइप डालने के लिए, और आपको टाइप भी ज़्यादा देना है और कंट्रोल भी पाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूनियन टाइप में बना सकते हो। मैंने एक वेरिएबल बनाया ऐसे एक्स वाई करके कुछ भी बना लिया, ठीक है, एक्स। अब मैं इसमें टाइप दूंगा। टाइप कैसे दूंगा, मैं इसमें एक से ज़्यादा टाइप दे सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसको दिया स्ट्रिंग, ठीक है। मुझे मान लो इसमें नंबर भी चाहिए तो मैंने इसको दिया नंबर, ठीक है। और इस कंडीशन में ये जो है ये अब दोनों टाइप की वैल्यू ले लेगा। मैं एक्स में अगर कोई नंबर डालूं तो नो एरर, और मैं एक्स में ही अगर कोई स्ट्रिंग डालूं तो नो एरर, और फिर मैं अगर एक्स में कोई बूलियन वैल्यू डालूं तो भैया एरर। क्यों? क्योंकि उसको बताया हुआ है हमने भाई कि स्ट्रिंग और नंबर टाइप का ले लेना, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई टाइप नहीं लेना। और अगर इतने बताने के बाद भी वो सारे टाइप लेगा तो फिर वो एनी टाइप का हो जाएगा। एनी में इसमें डिफरेंस क्या बचेगा? तो एनी और इसमें यही डिफरेंट है कि आप एनी में आपके पास कंट्रोल नहीं होता कि आप किस किस टाइप के वेरिएबल वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन यूनियन में आपके पास कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसमें डेटा टाइप सारे भी दे सकते हो, ठीक है, जो चाहो आप डेटा टाइप दे दो, ठीक है, तीनों भी दे दो, एनी भी दे दो, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंट्रोल अगर आपको पाना है तो आप यूनियन का इस्तेमाल कर सकते हो एक वेरिएबल के लिए, सिंगल वेरिएबल के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। टूपल और इनम टाइप नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद आता है वॉइड। तो वॉइड क्या होता है, ये आपने अगर जावा वगैरह पढ़ा हुआ है तो आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी कि वॉइड क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है। वॉइड भी एक डेटा टाइप होता है। इट इज वॉइड, ठीक है। तो वॉइड का इस्तेमाल हम करेंगे, वॉइड डेटा टाइप जो है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ज़्यादातर फंक्शन बनाने के लिए। फंक्शन में जब रिटर्न टाइप देते हैं तब जब हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए तो हम वॉइड दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाया लेट, और मैंने इसका नाम रख दिया एफ जी करके, कुछ भी नाम रख रहा हूँ, ठीक है, आप नाम पे मत जाना। एफ जी दिया मैंने, इसको वॉइड दे दिया टाइप इसका, ठीक है। अब ये आप एफ जी को कोई वैल्यू दे दो, एरर दे रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग भी दे दो इसको, तब भी एरर दे रहा है। बूलियन दे दो इसको, तब भी एरर देगा, ठीक है। जब हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए पैरामीटर में, जो हमारा वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो हम इसको वॉइड देते हैं, ठीक है। और इससे आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको इसका इस्तेमाल बता देता हूँ। जब आप फंक्शन बनाते हो, फंक्शन जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन, और इसका टाइप नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से टाइप हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया फंक, और अगर मुझे जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया उसमें मुझे कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, जैसे मैंने हेलो के लिए बना रखा है कंसोल, ठीक है, और मैं इसके अंदर हेलो डाल के छोड़ देता हूँ। अब इसमें क्या है कि कोई रिटर्न है नहीं, तो आप यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का रूल जो है उसके हिसाब से आपको टाइप देना चाहिए। तो आप यहाँ पे टाइप दे दो वाइड। वाइड का मतलब वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू चाहिए ही नहीं, जिसमें वैल्यू जानी नहीं, ठीक है। लेकिन 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 इसकी वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड रहती है, ठीक है। ये अनडिफाइंड को लेता है। अनडिफाइंड मतलब जो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे कंसोल करा लो इसको, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें ये फंक्शन कॉल करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने इसके अंदर फॉर्म कॉल किया हुआ है। अब देखो रिटर्न टाइप होता तो यहाँ वैल्यू आ जाती, अनडिफाइंड। क्यों आ रहा है अनडिफाइंड? क्योंकि ये वर्ड जो है ना, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न हुई नहीं तो ये अनडिफाइंड है। तो ये अनडिफाइंड को लेता है, कोई वैल्यू नहीं जा रही है, और यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रिंग कर दो, ये देखो एरर दे रहा है, इसको रिटर्न चाहिए। अब रिटर्न डालोगे तब ये मानेगा। एरर खत्म हो गई रिटर्न देते ही, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आप यहाँ पे वॉइड कर दोगे तो ये रिटर्न नहीं मांगेगा आपसे। तो वॉइड का इस्तेमाल आपको समझ आएगा। लेकिन आप इसमें अनडिफाइंड, यहाँ पे अनडिफाइंड दोगे तो ये ले लेगा। देखो एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर पे हमारा आएगा। 9 नंबर पे आता है नेवर। नेवर का मतलब नेवर, ठीक है। तो
ये वाइड से एक कदम आगे जाता है और ये बोलता है भैया वाइड अनडिफाइंड लेता है, मैं अनडिफाइंड भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता मैं, ठीक है। जैसे मैंने लेट कोई वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका टाइप मैं दे दूंगा इसको नेवर, ठीक है। और अभी ये कोई एरर नहीं दे रहा है, मैंने इसको एच वाई का मैं इसकी वैल्यू दूंगा, मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी, मैंने स्ट्रिंग दे दी इसको, ठीक है। तो देखो ये एरर दे रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड भी इसके अंदर नहीं हो सकता, तो ये अनडिफाइंड पे भी एरर दे रहा है। तो जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप नेवर भी दे सकते हो, ठीक है। आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया जिसको कभी कोई वैल्यू नहीं देनी, नेवर, शायद मुझे लगता नहीं आपको इस्तेमाल में आने वाला है कभी, लेकिन हाँ आप इसमें एक फ़ायदा यह है कि आप वाइड की जगह नेवर इस्तेमाल करो, वाइड इस्तेमाल ना करो, नेवर इस्तेमाल करो, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों को सारे टाइप समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।